नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं की नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के वास्ते कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। अगर आप अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों की छुट्टियों की लंबी लिस्ट है। खास बात यह है कि सप्ताह के 7 में से 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि यह सभी अवकाश पूरे देश भर में नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और खास अवसरों के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया है। ये नामांकन राज्यसभा के पूर्व नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुए स्थानों को भरने के लिए किए गए हैं। इस सूची में उज्ज्वल देवराव निकम का नाम भी शामिल है। यह एक प्रसिद्ध विशेष सरकारी वकील है। उन्हें कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में अपनी सशक्त भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें मुंबई आतंकी हमला और अन्य कई बड़े केस शामिल है। उत्तर प्रदेश एटीएस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा बेनकाब किए गए देशव्यापी धर्मांतरण रैकेट का सरगना झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन अब सलाखों के पीछे है। तफ्तीश में सामने आया है कि उसका उद्देश्य न केवल बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराना था, बल्कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करने का भी खतरनाक एजेंडा था। यह सनसनीखेज खुलासा झांगुर के एक पूर्व सहयोगी मोहम्मद अहमद ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में किया है। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ अब पीड़ित परिवार खुलकर सामने आ गया है। कन्हैयालाल की पत्नी जशोदा तेली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक पत्र लिखते हुए फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने और अपने परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में शनिवार को 60 वर्षीय एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मृतका पटना के एक अस्पताल में कार्यरत थी और उसकी पहचान सुशीला देवी 60 वर्ष के रूप में हुई है। यह घटना नूरसराय पुलिस थाने के अंतर्गत डोइया गांव में शनिवार सुबह करीब 10 बजे घटी। सुशीला देवी इस दौरान अपने खेत से लौट रही थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में भाषा विवाद को लेकर हो रही हिंसा घातक है। केंद्र को इस पर संज्ञान लेकर लोगों के जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है जब धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा आदि की संकीर्ण राजनीति लोगों की देशभक्ति व उनके देश प्रेम पर हावी होने लगती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा के नकल अध्यादेश को समाप्त करने वाली समाजवादी पार्टी को शिक्षा के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम रविवार को प्रयागराज पहुंचे थे। वह सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा शासनकाल में राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार किया। साल 2023 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कब्जा में नजर आए दिवंगत अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव की आखिरी फिल्म मात्र 11 दिनों बाद रिलीज होगी। यह फिल्म है पवन कल्याण स्टारर हरिहर वीर मल्लू। जानिए क्या है इस फिल्म में खास और इसमें कैसा होगा श्रीनिवास राव का किरदार। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के अलावा हिंदू मूवीज में भी कोटा श्रीनिवास राव अपने उम्दा अभिनय के लिए याद किए जाएंगे। मगर निधन के बाद श्रीनिवास राव अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीर मल्लू में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पद छोड़ते हैं तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। विधायक का यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद नेताओं को खुद को राजनीतिक पद से अलग कर लेना चाहिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।